हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L and mass M is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge of the table. If G is acceleration due to gravity, work required to pull the hanging part onto the table is. तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक। और इस टेबल के ऊपर चेन रखी हुई है। ये हमारी चेन रखी हुई है। जो हैंगिंग पार्ट है उस चेन का, उसकी लेंथ बच्चों हमें गिवन है L/3। और अगर ये L/3 हमारा नीचे है तो ऊपर होगा 2L/3। टोटल चेन की लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ L, और टोटल मास बच्चों दिया है हमारे पास कैपिटल M। अगर इसकी टोटल मास बच्चों m है और m/3 पार्ट हमारा हैंग किया गया है L/3, तो क्या इसका मास m/3 हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा m/3। तो हम ये लिख सकते हैं मास ऑफ हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन m इज इक्वल टू m/3। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब हमसे पूछा जाएगा कि इसको खींचने के ऊपर, इसको जब हमने यहां से खींचना शुरू किया, फोर्स लगाया, तो हमने कुछ वर्क किया होगा और ये वर्क सिर्फ इतने पे हुआ होगा। तो जैसे जैसे हम इसको ऊपर की तरफ मूव कराएंगे, वैसे वैसे ये लेंथ कम होती जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती जाएगी। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वाली लेंथ L/3 है, तो ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी L/6 पे। तो हम अब सेंटर ऑफ मास पे वर्क करेंगे। हम ये लिख सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ हैंगिंग पार्ट। बच्चों, अब हम सेंटर ऑफ मास को मूव कराएंगे, तो कितना मूव होगा? वो L/6। ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है बच्चों mg और डिस्प्लेसमेंट होता है h, मीन्स हाइट। मास की वैल्यू दी हुई है m/3, ये हो जाएगा g। और h बच्चों क्या है? ये वाली डिस्टेंस, कितना हमने इसको खींचा हुआ है, ये हो जाएगा L/6। तो इसका आंसर हो जाएगा mgL/18। mgL/18, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।